गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 12 है जो घमंड का अंत पूरा कर लिया था और उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी पूरे कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है ऐसे थे बापू। देखो बच्चों, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर्स है जो कम कर दिया गया है, इसलिए कुछ पाठ ही पढ़ाऊंगी, सारे पाठ नहीं पढ़ाऊंगी। आप सोचोगे कि मैम कभी कौन सा पाठ पढ़ा रही है, कभी कौन सा पाठ पढ़ा रही है। तो मैंने बुक में से जो चैप्टर हैं वो सेलेक्ट कर दिए हैं, तो उनमें से वो चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ। तो आपको जो भी आप नया पाठ शुरू करोगे अपनी नोटबुक में, तो सबसे पहले उसका हेडिंग लगाना, उसका नंबर लगाना, उसके पाठ का नाम लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पाठ का नाम नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से पाठ के क्वेश्चन आंसर है। इसलिए आज पाठ 15 पढ़ेंगे, ऐसे थे बापू। बच्चों जानते हो हमारा देश है जो पहले गुलाम था, महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था। ये तो सबको पता है, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों का राज था, तो गांधी जी ने हमको आज़ादी दिलवाई थी। तो लोग उन्हें प्यार से बापू कह के पुकारते थे। आओ उनके जीवन से जुड़ी एक मज़ेदार घटना सुनते हैं। एक बार एक बच्चा बापू से मिलने आया। ये छोटा सा बच्चा है जो गांधी जी से बापू जी से मिलने गया। उसने देखा कि बापू के शरीर पर केवल एक धोती थी। बच्चा यह देखकर हैरान था। उसने बापू से पूछा, बापू आप केवल धोती ही क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है? क्योंकि बापू हमेशा धोती पहन के ही रखते थे, वह कुर्ता टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहनते थे। तो बच्चे ने ऐसे ही पूछ लिया कि आप हमेशा है जो धोती पहन के क्यों रखते हो? क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है? तो बापूजी ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुर्ता सिलवा सकूं। बापू ने कहा कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं कुर्ता सिलवा सकूं। बापू ने तो यह बात मजाक में ही कही थी, लेकिन बच्चा परेशान हो गया और उसे लगा कि बापू बहुत गरीब हैं। उसने बापू से कहा, बापू मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए एक नया कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर आप कुर्ता पहन लेंगे ना? तो क्या बापू ने तो मजाक में बोला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है। तो बच्चे ने बोला कि आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए एक नया कुर्ता सिलवा दूंगा। मेरी मम्मी को मैं बोलूँगा कि बापूजी के लिए है जो नया कुर्ता सिल कर दे दो। तो बापू ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी माँ मेरे लिए कितने कुर्ते सिल सकती है? तो बेटा बोला। बच्चा सोच में पड़ गया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि अब कितने सिलेगी। हिसाब करने के बाद में हिसाब लगाता लगाता वह बच्चा बहुत ही प्रसन्न हो उठा और वह बोला, बापू आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सील देगी। तो इस कहानी में बापू के बारे में बताया हुआ है। बापू ने हमारे भारत देश को आज़ाद करवाया था और लोग उन्हें प्यार से बापू कहते थे। और बापू हमेशा धोती पहनते थे और लाठी हाथ में रखते थे। और एक बच्चा जो बापूजी से मिलने आया था, बापूजी को देखकर वो सोचने लगा कि बापू ने सिर्फ धोती ही क्यों पहन रखी है। तो बापूजी से उसने पूछ लिया कि बापू आपने सिर्फ धोती क्यों पहनी है, आपके पास कुर्ता नहीं है क्या? तो बापूजी ने बोला कि मेरे पास कुर्ता नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। उसने ऐसे मजाक मजाक में ही कह दिया और बच्चे ने सीरियसली ले लिया और उसने बोला कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी माँ से बोल करके आपके लिए कुर्ता सिलवाऊंगा। तो बापूजी ने बोला कि बच्चा तू मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगा? तो बच्चा हिसाब लगाता रहा। हिसाब लगाते लगाते आखिर में उसने यह बोला कि मेरी माँ आपके लिए बहुत सारे कुर्ते सिल देगी। इस तरीके से अपन पाठ ये आज है जो यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ से अपन फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इसकी होमवर्क देख लेते हैं बच्चों। तो आज आपको यह शब्दार्थ करने हैं। प्रसन्न, खुश, संतान, बेटा, तन, शरीर, प्रभाव, असर, आज़ाद, स्वतंत्र, गुलाम, दूसरों के अधीन।
और फिर आपको यह लिखित वाला यह करना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गांधी जी को लोग प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? बापू। बापू ने अपने आप को किसकी संतान बताया? भारत माँ की। बच्चे ने बापू के लिए क्या सिलवाने के लिए कहा था? कुर्ता। बच्चे ने मन ही मन क्या ठान लिया था? देश की सेवा करना। फिर चौथा है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। गांधी जी ने हमारे देश को क्या कराया था? आज़ाद। गांधी जी केवल क्या पहनते थे? धोती। इस देश में बहुत से लोग कैसे हैं? गरीब। गांधी जी को सारे देशवासियों की क्या हो रही थी? चिंता हो रही थी। और फिर करना है आपको पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों आपको आज के होमवर्क मिलते हैं। पांचवा है सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाओ। लोग गांधी जी को प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? बापू। तो सही है, हाँ बिल्कुल। एक बार एक औरत सपरिवार बापू से मिलने आई? नहीं। एक बच्चा ही आया था, तो ये गलत है। तीसरा, बापू सूट बूट के बहुत शौकीन थे? बिल्कुल भी नहीं, बापू तो धोती पहनते थे। फिर बापू की बातों का बच्चे के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो ये भी बात गलत है। तो आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, आगे वाला हम पाठ भी बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे और बाकी वाले क्वेश्चन आंसर भी अपन बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।